पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में ईसी सीसी एग्जीक्यूटिव सहायक शिक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पुरानी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर परिणाम घोषित कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 685099 178/224 बेसिस शिक्षा दिनांक 25 जुलाई 2024 के तहत जनपद आजमगढ़ में कुल 325 पदों का आवंटन किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभ्यर्थियों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा करीब 4 महीने पूर्व अभिलेखों का सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया था तथा चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होनी थी। अभ्यर्थियों ने लंबे समय से परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि परिणाम जारी करने से वजह उसे रोक दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2026 में जारी नए शासनादेश का हवाला देते हुए पुरानी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम रोका जा रहा है, जबकि नई व्यवस्था का पुरानी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं बनता। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि चयन प्रक्रिया पुराने शासनादेश 24-25 के अनुसार पूरी की जाए, मेरिट के आधार पर चयन सूची जारी की जाए, लंबित परिणाम के शीघ्र घोषित किया जाए। इस मौके पर निगम प्रिया भारती गुंजना यादव, प्रीति यादव, पूजा रूबी यादव, साधना शर्मिली, सलोनी सिंह, आंचल, सोनी, नीलू, भारती, निशी राय, सुमन यादव, पुष्पा यादव, रिया सिंह, कविता यादव आदि लोग मौजूद रहे। जी अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है और आज हम डीएम साहब कार्यालय जनपद आजमगढ़ में आए हुए हैं और ये मामला ईसीसी एजुकेटर का है, जिसमें आंगनबाड़ी में ये आंगनबाड़ी जो विद्यालय किए गए हैं, प्रमोटेड किए गए हैं और उसमें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए शासनादेश एक जारी हुआ, जिसमें यहाँ पर 325 सीट आवंटित की गई निकाली गई हैं और उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज के 5 महीने पहले सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से फार्म डाला हुआ है और फार्म डालने के बाद फिर यहाँ पर हम पुरानी बात को बताते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ पर 974 रैंडम लिस्ट के से सूची निकाली गई और उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और डीएम साहब और इसके बाद जो है डीएम साहब और कमिश्नर साहब के आदेशानुसार उसको खारिज किया गया और फिर 15,000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज 4 या 5 महीने लगभग हो गए और अभी तक रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। हम लोगों को भरमाने के लिए एक शासनादेश जो 9 फरवरी का आया हुआ है, उस शासनादेश को हम लोगों को ना तो दिया जा रहा है, ना तो अभी तक हम लोगों ने उसको पढ़ा, ना तो अवलोकन कर पाए। चूँकि हम लोगों के पास शासनादेश जो आया है, वो भ्रामक है। तो हम लोग भ्रामक शासनादेश के अनुसार बीएसए साहब से पहले मिले, वहाँ से भी हम लोगों की अच्छी तरीके से बातें नहीं हो पाई, फिर वहाँ से भ्रमित किया गया। इसके बाद आज हम लोग जिला कार्यालय डीएम साहब के जिलाधिकारी महोदय जी से हम लोग मुलाकात किए और मुलाकात जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया और इसको आश्वासन देते हुए हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा किया गया और बुलाया गया कि कल आप लोग आइए और इसका निराकरण किया जाएगा। पत्रकार साथियों, आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और जनपद आजमगढ़ में जो ये हम तो कहेंगे कि ये कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचारी लोग सम्मिलित हुए हैं, तभी रिजल्ट को रोका गया है। हम इसी चैनल के माध्यम से, जो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जनपद आजमगढ़ में जिस नया शासनादेश का हवाला दिया जा रहा है, उसी शासनादेश के अनुसार फरवरी में ही 9 फरवरी को जो शासनादेश आया, 13 फरवरी को अपने बगल के जनपद अम्बेडकर नगर में वहाँ के डीएम साहब जो धन्यवाद के पात्र हैं और वहाँ के वीएसए साहब जो धन्यवाद के पात्र हैं और तमाम अधिकारी वहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं कि शासनादेश 9 फरवरी को देखते हुए ये चयन समिति वहाँ की ये फैसला ली और वहाँ पर सारे बच्चों का रिजल्ट 13 फरवरी को निकाला गया और 15 फरवरी को सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और 20 फरवरी को सारे बच्चों का विद्यालय में ज्वाइनिंग करवा दी गई। सर, इसी संदर्भ में हम पत्रकार साथियों आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की आप लोग आवाज़ बने
और हम लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक उठाएँ, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके।